2006 के अंदर एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था बोरात। इसमें एक मुस्लिम मुल्क काजिकिस्तान का मजाक बनाया गया था कि यहाँ की आवाम कितनी जाहिल है और ये मुल्क कितना गरीब है जो दुनिया से हजारों साल पीछे है। अब उस टाइम के अंदर ये बात वाकई सच थी क्योंकि जंगों की वजह से और सोवियत यूनियन का हिस्सा रहकर इसने खुद को तबाह कर लिया था। मगर ये है आज का मौजूदा काजिकिस्तान और उसका कैपिटल। सेंट्रल एशियन मुल्क काजिकिस्तान जो कि एक टाइम के अंदर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग मुल्क है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मिसाल के तौर पर यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ कोई समंदर मौजूद नहीं और इसका बॉर्डर कनाडा यूएस बॉर्डर के बाद दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है जो कि 7500 किलोमीटर लंबा है। ये एरिया के हिसाब से दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से इंतहाई कम है। इतने बड़े मुल्क की आबादी सिर्फ 19 मिलियन के करीब है, यानी हर एक किलोमीटर के अंदर सिर्फ 6 लोग रहते हैं। इस मुल्क की आबादी अपने कल्चर के लिहाज से भी इंतहाई डाइवर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी लैंग्वेज जो कि तुर्किश जबान से निकली है और कुछ ऐसी सुनाई देती है। Kapıda it kaptı, kattı kaptı, kaptı kattı. Kız kıspasa kıspa, kos uçpasa kıspa. Ümit tübüttü tüttü, tübüttü tütüp bitti. Küse küsege küse görsetti, küse küsege neşe küse görsetti. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда उबला हुआ अंडा मांग रहा है। वैसे बहुत दुख हुआ ये खबर सुनकर। 1 साल से बंद गाड़ी का इंजन पहली बार स्टार्ट होने से पहले қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда जब आपका दोस्त पूछे कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है, күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды। पेपर का टाइम खत्म होने के अंदर सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। उस टाइम के अंदर आपकी राइटिंग, खास तौर पर जब सवाल 10 नंबर का हो लेकिन आपको इस टॉपिक की सिर्फ 2 लाइन्स ही याद हो। देसी ढाबे का वेटर मेन्यू बताते हुए, मैं वुमन को एक्सप्लेन करते हुए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। फिजिक्स और मैथ के लेक्चर के दौरान बैक बेंचर के लिए टीचर की आवाजें। Kapıda it kaptı, kattı kaptı, kaptı kattı. Kız kıspasa kıspa, kos uçpasa kıspa. इस बंदे की स्पीड ने तो M&M को भी पीछे छोड़ दिया है। यकीन ना आए तो खुद देख लें। кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқар अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 27 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनियाओं कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। आपने दुनिया के अब तक कई अनोखे डांस देखे होंगे जिनको करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर माइकल जैक्सन के मून वॉक की मिसाल ले लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक इंतहाई हैरत अंगेज और अनोखा किस्म का ट्रेडिशनल डांस यहां की औरतें परफॉर्म करती हैं जिन्हें उज़्बेक डांस कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ मिलकर या फिर अलग अलग इस तरह से अपने पैरों को हिलाती हैं और खुद को बैलेंस करती हैं कि जैसे ये पानी पर तैर रही हों, ग्रेविटी इन पर कोई असर न कर रही हो या फिर ये कोई रोबोट हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। है ना कमाल का टैलेंट। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इंसानों की तरफ से सबसे पहली चीज जो कि स्पेस के अंदर भेजी गई थी वो क्या है, तो यकीनन आप सबका जवाब होगा कि सोवियत यूनियन का स्पुतनिक सैटेलाइट जो कि 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया। मगर ये सच नहीं है क्योंकि इंसानों ने सबसे पहले गटर के ढक्कन को स्पेस के अंदर भेजा था। जी हाँ, एक गटर के ढक्कन को। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्रोमली ने 27 अगस्त 1957 के अंदर जमीन के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदकर इसके अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डाला। इसके ऊपर 1 टन कंक्रीट डाली और फिर इस पर गटर का ढक्कन लगाकर इसको बंद कर दिया। ये बॉम्ब फटा और इसके नीचे बनने वाले गैस के प्रेशर की वजह से ये गटर का ढक्कन 2 लाख किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से स्पेस की तरफ निकल गया। एलियंस बेचारों को तोहफा भी भेजा तो क्या, क्यों ना आज के एस्ट्रोनॉट्स को इसी तरह से स्पेस के अंदर भेजने की कोशिश की जाए। जस्ट इमेजिन। तो क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर जूतों की बात करें तो हम सभी को ऐसे जूते खरीदना पसंद होते हैं जो कि आपकी पाँव की शेप को फिट हों और पहनने के अंदर भी आपको काफी कंफर्टेबल हों। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे शू इंडस्ट्री जानबूझकर फैशन के नाम पर आपके पाँव की नेचुरल शेप को खराब कर रही है? चाहे आपके पाँव नैरो हों या फिर वाइड, आप हमेशा जूतों के फ्रंट को एक पॉइंटी शेप के साथ ही देखेंगे जो कि हमेशा एक साइड को झुकी होती है। इसी शेप की वजह से बचपन से ही ऐसे जूते पहन कर आपके पाँव की असल शेप बदलकर अजीबोगरीब किस्म की शेप को हासिल कर लेती है जो कि आपकी नेचुरल शेप तो बिल्कुल नहीं है। पाँव की वो शेप जिसके साथ आप पैदा होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखती है।
और ऐसा सिर्फ और सिर्फ शू इंडस्ट्री की गफलत की वजह से हो रहा है। और इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि तलाश करके ऐसे जूते अपने बच्चों को पहनाएं और खुद पहने जो कि आपके पाँव की शेप के साथ मैच हो, ना कि इन्हें खींचकर जूते की शेप आपके पाँव को बिल्कुल वैसे शेप दे जैसा कि वो बनी हुई है। और इन दोनों चीज़ों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फैक्ट को अपने चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अमेरिका के लास वेगास शहर के अंदर यह है दुनिया की सबसे बड़ी स्फेरिकल LED स्क्रीन जिसका साइज 2 फुटबॉल ग्राउंड के साइज से भी बड़ा है। ये 122 मीटर ऊंचा और 157 मीटर चौड़ा है जो कि 12 लाख से भी ज़्यादा छोटी छोटी LEDs लाइट्स को मिलाकर बनाया गया है। साथ साथ इसमें दुनिया की अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन की रैप अराउंड LED स्क्रीन भी लगी हुई है जो कि आपको एक ऐसा मंजर दिखा सकती है जैसे आप अपने सामने कोई हकीकी नेचुरल लैंडस्केप देख रहे हो और ये मंजर कोई फेक नहीं बल्कि हकीकत में आपके सामने मौजूद हो। ये $2.3 बिलियन के अंदर बनकर तैयार हुआ है जो कि हर लम्हे के अंदर अपनी स्क्रीन को किसी इंटरेस्टिंग सीन या फिर इमोजी से बदलता रहता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट ग्राउंड या फिर स्टेडियम है जिसके अंदर एक टाइम के अंदर 18,600 लोग बैठकर कोई मूवी, कॉन्सर्ट या फिर कोई इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। स्क्रीन के साथ साथ हर सेट पर आपको बिल्कुल एक जैसी आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर 1,64,000 के करीब स्पीकर लगे हुए हैं जो सामने मौजूद मंजर को इतना हकीकी बना देते हैं कि आप खुद को इस मूवी सीन या फिर इवेंट का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यही नहीं बल्कि स्टेडियम की सीट्स मूवी या कॉन्सर्ट सीन के मुताबिक खुद को वाइब्रेट भी कर सकती हैं और ये अपना टेम्परेचर, स्मेल और कलर सब कुछ सीन के मुताबिक बदला जा सकता है। 19 सितंबर 2023 से ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इमेजिन करें कि यहाँ पर हॉरर फिल्म देखने का एक्सपीरियंस कैसा होगा या आपकी फैमिली की कोई शादी की मूवी। तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये छोटा सा खिलौने जैसा दिखने वाला हेलीकॉप्टर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इतना महंगा है कि इसकी कीमत के अंदर आप एक असली हेलीकॉप्टर को खरीद सकते हैं। इसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट नैनो जो कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जैसी मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करती हैं और इसकी कीमत है तकरीबन $2 लाख या फिर पाकिस्तानी 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसकी वजह यह है कि यह इंतहाई हल्का होता है, सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम का, जो कि 21 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हाई डेफिनेशन कैमरों से दुश्मन की जासूसी और इसके ठिकानों का पता लगाकर 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकता है। इसकी आवाज़ भी इंतहाई कम होती है ताकि दुश्मन को इसके उड़ने का एहसास तक ना हो। इस तरह के छोटे मोटे ड्रोन्स तो हमारे मुल्क के इंजीनियर कुछ हज़ारों के अंदर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं, पर मसला यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के टैलेंट की कदर नहीं होती, बल्कि इसकी मार्केट वैल्यू जब भी आप इसको बेचने जाएं तो सामने वाला कुछ ये लगाता है जिससे आपकी सारी की सारी मोटिवेशन ये कहकर ख़त्म हो जाती है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आपने हमेशा लव समंदर के साथ ओशन, गल्फ या बे जैसे नाम जरूर सुने होंगे, पर कभी गौर नहीं किया होगा कि इनका मतलब क्या है, इन सब में क्या फ़र्क है। आइए जानते हैं। ओशन पानी का सबसे बड़ा स्टोरेज होता है और ये सबसे ज़्यादा गहरा होता है और ओशन हमेशा ज़मीन से या फिर किनारों से काफ़ी दूर होते हैं, मसलन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन वगैरह। जबकि सी या समंदर ज़मीन और ओशन के दरमियान में मौजूद होते हैं और ये ओशन से साइज और गहराई के अंदर काफ़ी कम होते हैं, जैसा कि अरेबियन सी। आमतौर पर किसी भी सी या समंदर की 2 साइड ज़मीन के साथ मौजूद होती हैं जिसे कोस्ट लाइन कहते हैं, लेकिन अगर ये 3 साइड से घिरा हो तो इसे बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर इस बे की बाउंड्री ज़्यादा डिफाइन और इसकी चौड़ाई या फिर लंबाई काफ़ी कम हो तो इसको कहते हैं गल्फ, मिसाल के तौर पर गल्फ ऑफ ओमान। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।